ज़ुल्क़ादा, एक ज़ुल्हज्जा और तीसरा मुहर्रमुल हराम। ज़ुल्हज्जा के महीने को हुर्मत वाला करार दिया गया ताकि अल्लाह के घर आने वाले ज़ाइरीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और उससे पहले एक महीना ताकि जो दूर दराज से सफ़र करके आने वाले हैं उनका सफ़र पुरअमन रहे, और उसके बाद एक महीना के हज्ज बैतुल्लाह के बाद वापस अपने ममालिक को, अपने शहरों को जाने वालों का सफ़र भी पुरअमन रहे। इस मुनासिबत से ये तीनों महीने हुर्मत वाले करार दिए गए हैं। हुर्मत वाले महीनों का मतलब क्या है? हुर्मत वाले महीनों का मतलब ये है कि वो जायज़ जंग जो आम दिनों में रवा रखी जा सकती है, हुर्मत के महीनों में उस जंग को भी रोक देना चाहिए। और इन महीनों का एहतराम अरब कबाइल के अंदर इस्लाम से पहले भी मौजूद था। वो लोग इन महीनों में न चोरी करते थे, न डाका डालते थे, न काफिलों को लूटते थे, और ना ही किसी की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करते थे, ना ही किसी जंग का आगाज़ करते थे। जो जंगें शुरू होती थीं उनको भी हुर्मत के महीने का चाँद नज़र आते ही रोक दिया जाता था। ये सब का सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ बैतुल्लाह के हज और बैतुल्लाह के ज़ाइरीन के तक़द्दुस और एहतराम जो दिलों के अंदर अल्लाह ने रखा है उसके लिए ये किया जाता था। और एक महीना जो रजब का महीना है, इस महीने के अंदर भी बैतुल्लाह की मुनासिबत से ही इसको हुर्मत वाला करार दिया गया, क्योंकि अरबों के यहाँ इस महीने में बहुत ज़्यादा लोग उम्रा किया करते थे। बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि रजब का महीना थोड़ा गैप के साथ आता है ना, हज के बाद थोड़ा उधर से भी गैप, इधर से भी गैप, तो दरमियान में करके रजब के महीने को हुर्मत वाला इसलिए करार दिया गया है कि इस महीने में अक्सर अरब लोग जो हैं वो उम्रे के लिए बैतुल्लाह को जाया करते थे। तो ये भी हुर्मत वाला महीना करार दिया गया। अब मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना तो पहले से ही था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रम नहीं, बल्कि सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम, 9 तो बाद में हुआ, सिर्फ जो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है ये अहले किताब के यहाँ और बिलखसूस यहूदियों के यहाँ, पहले तो ये दोनों एक ही थे बनी इसराइल, बाद में फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने पर ईसाई और यहूदी दो ग्रोह बन गए। तो अहले किताब ही कह लें कि ईसाई और यहूदी, लेकिन चूंकि मदीना में सिर्फ यहूदी थे, ईसाइयों की तादाद ना होने के बराबर थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर यहूदियों के ज़रिए से पता चली। तो इस दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगरानी में कौमे बनी इसराइल को, यानी हज़रत याकूब की औलाद को फ़िरौन के जुल्म से निजात अता की थी। तो इस मुनासिबत से उन लोगों के यहाँ ये दिन बड़ा ही एहतराम का दिन समझा जाता था। ऐसे ही है जैसे हम 14 अगस्त को अपने लिए बड़ा ही एक सेलिब्रेटेड दिन जो है वो तस्वुर करते हैं, एक बड़ा ही शानदार दिन, जिस दिन पाकिस्तान के वासियों को आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों से। तो ऐसे ही उनके यहाँ भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा जो है वो रखा जाता था शुक्राने के तौर पर कि जो उन्हें अल्लाह ने फ़िरौन से निजात दिलाई थी। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला कि यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों रखते हो, तो उन्होंने ये वजह बताई जो अभी हमने सुनी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा मेरे भाई थे। नबी सारे एक दूसरे के दीनी एतबार से, नबूवत के एतबार से भाई हैं। तो मैं इस बात का ज़्यादा हक रखता हूँ कि अपने भाई के इस खुशी में मैं भी शरीक हो जाऊँ। तो मैं ये हक रखता हूँ कि मैं भी इसका रोज़ा जो है वो रखूँ। किस मुनासबत से? उसी मुनासबत से जिस मुनासबत से यहूदी रखते थे, उसी मुनासबत से रखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में रखा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी, पहले भी आप रखते थे, पहले रखते थे और मुनासबत से, इसलिए कि 10 मुहर्रमुल हराम का दिन जो है ये अरबों के यहाँ बैतुल्लाह का गुलाफ तब्दील करने का दिन था। बैतुल्लाह का गुलाफ 10 मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाता था। उसकी भी एक लॉजिक थी कि आपको पता है कि जब ज़ायरीन आते हैं हज के लिए तो गुलाफ जो है उसको ज़रा मैला हो जाता है, कहीं से डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाथ लगेंगे, बहुत ज़्यादा उसको टच किया जाएगा, तो फिर उसकी सफाई सुथराई ज़रूरी थी। तो जब रश कम होता है तो तब फिर ये इसका इहतमाम किया जाता है। तो उसके लिए 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। तो अरबों के यहाँ भी ये दिन इस मुनासबत से बड़ा एहतराम वाला दिन था। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम का जिंदगी के आखिरी साल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, वो इस नीयत से रखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को और आपको निजात मिली। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों की मुखालिफत करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनकी मुशाबहत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह आगे अगले साल, आपने फरमाया बशर्ते ज़िंदगी लासूमन्नत तासिर, कि अगले साल मैं 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखूँगा। तो फिर अब उलमाए किराम की यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से उलमाए किराम ने मुख्तलिफ चीज़ों को समझा है। जो बेहतर बात मालूम होती है वो यही है कि असल दिन जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम का है, और अगर साथ 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा मिला लिया जाए तो दोनों काम हो जाते हैं, मुखालिफत भी हो जाती है और असल दिन का रोज़ा भी रखा जा सकता है। तो चुनाचे अब हम में से जो कोई इस पर अमल करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो 9 मुहर्रमुल हराम का और 10 मुहर्रमुल हराम दोनों का रोज़ा रखे। और ये रोज़ा अब चूँकि हम इस मुनासिबत से नहीं रखते कि कौम बनी इसराइल को निजात मिली थी, इस मुनासिबत से रखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि मूसा आपके भाई। हम रखते हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होने की मुनासिबत से। हम ये क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे नबी ने रखा था, तो हमारे नबी ने रखा इसलिए हम रखते हैं। और इस सुन्नत की वजह से, सुन्नत पर अमल करने की वजह से ये फजीलत यहूदियों को नहीं मिली, हालांकि उनको निजात मिली थी, लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का शाखिसाना है कि अब जब हम इसको सुन्नत नबवी समझ के रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारे 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये किसका फैद है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का फैद है, क्योंकि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। तो ये सुन्नत की अहमियत का भी आपको इससे अंदाजा हो सकता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा अल्लाह के यहाँ क्या है कि एक अमल को आपने किया और अल्लाह ने उसको मुसलमानों के लिए किस तरह रहमत का बाइस बना दिया। अब ये तो बातें थी सारी इस्लाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक। अगले साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाक़ायदे हयात न रहे, आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले, चुनाचे अगला साल वो आया ही नहीं कि आप दोबारा इस अमल को दोहराते। अब इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल के बाद फिर उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक सानहा पेश आता है, और वो मशहूर मारूफ सानहा जिससे हर आँख अश्कबार होती है, हर दिल अफसुर्दा होता है, और वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का
वाक़या है। ये वाक़या भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आता है। अब ये बात तो हम सब मानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले दीन मुकम्मल हो चुका है और मुहर्रमुल हराम को जो फजीलत मिलनी थी वो मिल चुकी, क्योंकि फ़ज़ाइल देने का इख्तियार किस महीने को, किस दिन को क्या फजीलत है, क्या सवाब है, वो सिवाय अल्लाह के और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। और अल्लाह सिवाय नबियों के और किसी के ऊपर अपनी वही नाजिल नहीं करता। नबियों के ज़रिए अल्लाह ने बताया है कि ये दिन मेरा पसंदीदा है, इस दिन में इतना सवाब है, इस दिन का रोज़ा है, इस दिन का मना है। ये सारी बातें अल्लाह ने अपने नबियों के ज़रिए बताई हैं, कोई और तो नहीं बता सकता ना। कोई और नहीं बता सकता कि अलिफ लाम मीम पढ़ने का सवाब कितना है, बता सकता है? सिवाय नबी के और कोई बता सकता नहीं, क्योंकि सवाब उसने देना है और उसने ही नबी को बताना है और नबी ने हमें बताना है। इसलिए मुहर्रमुल हराम के वो तमाम फ़ज़ाइल, मनाक़िब, वो फजीलतें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर गए। हाँ, अलबत्ता ये बात एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे दिल में होनी चाहिए कि हमें हर अहले बैत से मोहब्बत होना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो न सिर्फ अहले बैत हैं बल्कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में मुबारक में खेलते रहे हैं, आपकी कमर मुबारक पर सवारी करते रहे हैं, मिंबर रसूल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बिठाकर खुतबा इरशाद फरमाते रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों ने इन बच्चों के बोसे लिए हैं। ये अहले बैत हैं, इनसे मोहब्बत रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है। और इस लड़ाई में पड़े बगैर जिसको 1445 सालों से या 1400 सालों से उम्मत मुस्लिमा के अंदर हल नहीं किया जा सका, हमारा ये अकीदा और ये नज़रिया होना चाहिए। ये बात समझ लीजिए आज और अपने बच्चों को समझा दीजिए कि हम कहते हैं लानत हो हर उस शख्स पर जिसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में ज़र्रा बराबर भी हिस्सा लिया। अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, ईमान वालों की लानत हो उस शख्स पर जिसने ज़र्रा बराबर भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में मशवरा भी दिया, इशारा भी किया, ज़रा सी हौसला अफजाई भी की, या जिसको गम नहीं भी हुआ, मैं कहता हूँ उस पर भी अल्लाह की लानत हो कि जिसको उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर गम नहीं हुआ। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रख लें कि उम्मत में जो लड़ाई और झगड़ा है उसकी वजह ये है कि ये फैसला करना बाद वालों के लिए तारीख के औराक में बहुत मुश्किल हो गया कि आया उस वक़्त का हुक्मरान डायरेक्टली हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में इन्वॉल्व था या कि नहीं था। एक बात ज़हन नशीन रख ले, हाकिम वक्त कोई भी मुल्क के अंदर बदअमनी हो उसका जिम्मेदार होता है। ये बात ज़हन नशीन रखें, हाकिम जो होता है आप उसको उसकी जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद के अंदर खुदा न खास्ता, ये चले हम मिसाल वो ले लेते हैं जो वाक़या हो गया। मिसाल के तौर पे साहिवाल में आपको पता है कि वो CTD वालों ने बच्चों के बाप को भी कत्ल कर दिया था। दो इमरान खान की शायद हुकूमत थी, बच्चे को भी गाड़ी में जो वो शहीद कर दिया बिला वजह। ठीक है। अब वो वाक़या साहिवाल में पेश आया, जाहिरी बात है कि इमरान खान ने या उस वक़्त का जो भी हुक्मरान था इमरान खान था, तो उसने तो वो कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था। ठीक है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या किसी ने लेकिन इमरान खान उसका जिम्मेदार जरूर था क्योंकि वो हुक्मरान था। इमरान खान या उस वक़्त का हुक्मरान, मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, उस वक़्त के हुक्मरान जिम्मेदार हैं कि नहीं? जिम्मेदार है। कोई भी वाक़या कहीं भी होता है
तो हाकिम वक्त जो है वो बहरहाल वो जिम्मेदार होता है कि उसकी हुकूमत में ये वाकया क्यों पेश आया। लेकिन एक है डायरेक्ट हुक्म जारी करके काम करवाना, और एक है कि काम का किसी वजह से हो जाना और हुक्मरान का उस पर जो है वो इकदाम करना। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये ऐसा इख्तिलाफ है कि जिसको आज तक उम्मत हल नहीं कर सकी। यही लड़ाई है यजीद की लड़ाई, कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले भी मौजूद हैं और यजीद को लानतुल्लाह अलैह कहने वाले भी मौजूद हैं। अब आप ना तो लानतुल्लाह कहने वालों को समझा सकते हैं, उनके पास भी तारीख में बहुत दलाइल है, और रहमतुल्लाह कहने वालों को भी आप नहीं समझा सकते, उनके पास भी तारीख में बहुत से दलाइल हैं। तो इसलिए इस लड़ाई झगड़े में पड़े बगैर हमें अपना वोट अहले बैत के साथ रखना है, क्योंकि यजीद के साथ नफरत करना या यजीद को रहमतुल्लाह कहना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी हैसियत जो है यजीद की, वो एक हुक्मरान की है ना, मुसलमान बहरहाल वो था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस के बारे में हमारे मोहब्बत के जज्बात नहीं है तो हमारा तो ईमान ही खतरे में पड़ जाता है। इसलिए इस बात को ज़हन नशीन रख लेना है कि अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत के साथ उल्फत, दिलों में उनका तक़द्दुस, दिलों में उनका एहतराम, ये हमने बजा लाना है। बाकी रह गई बात कि इस मसले को लेकर मुहर्रम और हराम के महीने के अंदर जिस तरह से इक़दामात किए जा रहे हैं, वो आप जानते हैं सब कि वो उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। शहादत हुसैन बहुत बड़ा सानेहा है, लेकिन क्या उससे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत नहीं हुई? हजरत अली की शहादत भी हुई। हजरत अली से पहले क्या हजरत उस्मान की शहादत नहीं हुई? हजरत उस्मान से पहले क्या हजरत उमर की शहादत नहीं हुई? क्या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदे हयात होते हुए जिंदगी में क्या आपके चचा हमजा की शहादत नहीं हुई? शहादतें हुई। क्या किसी शहादत पर इस्लाम वालों ने वो किया जो आज किया जा रहा है? नहीं किया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना सहाबा ने किया, ना इस्लाम हमें ये तालीम देता है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रख लें कि ये जो मातम किया जा रहा है, जो नोहा किया जा रहा है, जो अपने आप को मारा पीटा जा रहा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मन दरबल हुदूद व शक्कल जुयूब, जिसने गिरेबानों को चाक किया, जिसने अपने गालों पर थप्पड़ मारे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और आपने फरमाया, जिस नोहा करने वाली औरत ने नोहा से अगर मरने से पहले तौबा न की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नुम का ईंधन बना देगा। तो ये इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल करने से मना फरमाया, और ये इस्लाम और मुसलमान के शायान शान भी नहीं है। फिर इसी वाक़े को आड़ बनाकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़े को आड़ बनाकर सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रा करना और सहाबा इकराम को बुरा भला कहने की कोशिश करना और मुख्तलिफ अल्फाज में उनको जो है वो मुजिब इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश करना, ये इस्लाम की इमारत को गिरा देने के मुतरादिफ है। इसलिए कि जो कुरान हम तक पहुंचा है, इसको पहुंचाने वाले अल्लाह के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वास्ता बने। हजरत जिब्राइल ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया, सहाबा ने इसको याद किया, सहाबा ने इसको लिखा, सहाबा ने इसको आगे पहुंचाया, सहाबा ने इसको उम्मत तक पहुंचाया, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, कुर्राए इकराम। तो अगर हम सहाबा इकराम के बारे में ही शक का शिकार हो जाएंगे तो बताइए ये कुरान भी फिर महफूज नहीं रहता, ये कुरान जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस कुरान को भी सहाबा ने ही हम तक पहुंचाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन, आपकी जिंदगी के अहवाल को सहाबा ने देखकर हम तक पहुंचाया है। इसलिए ये बात ज़हन-नशीन रख लें कि इस वाक़े की आड़ में सहाबा पर तबर्रा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सहाबा का तकद्दुस पामाल नहीं किया जा सकता, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बारे में, उनके मकायद, मनाकिब और फ़दाइल के बारे में भी बता चुके हैं कि ये अशरा मुबशरा, ये 10 सहाबा हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई, ये बदरी सहाबा हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई, ये बैत रिजवान में शामिल होने वाले हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई, ये उस्मान है जिनको शहादत की और जन्नत की बशारत दी गई, ये उमर है जिनका महल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखाए, ये अबू बकर है जिनका हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने हर एक का अदा कर दिया, मैं अबू बकर का अदा नहीं कर सका, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। तो इसलिए हमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी उतनी ही मोहब्बत है, इसलिए कि जो अली से नफरत करता है वो मोमिन नहीं हो सकता है। जो जिसके दिल में अली के लिए मोहब्बत नहीं है रजी अल्लाह तआला अन्हु, या जिसके दिल में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कोई जर्रा बराबर बुग़्ज़ है, वो ये बात सुन ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली से बुग़्ज़ रखना मुनाफिक होने की निशानी है, वो बंदा ईमान वाला मोमिन नहीं हो सकता। तो जिस तरह हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह हम हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हुम से भी मोहब्बत रखते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल हो गए हैं हालात इस वक्त, और बिलखुसूस सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको दोनों इंतहाएं नजर आती हैं, यानी दोनों तरह के बयानात जो हैं वो अब आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है वो सहाबा के ऊपर जो है वो जुबान दराज करने वाले जो है वो आपको मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ अहले बैत जो है उनका मुकाम जो है जिस तरह उसका हक होना चाहिए उस तरह जो है वो हक अदा नहीं किया जा रहा, वो लोग भी जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो इस असना में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत ये अकीदे का मसला है, ये अकायद का मसला है, ईमान का मसला है, इसलिए हमें ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी भी इस्लाह करें और अपनी आने वाली नस्ल औलाद को भी ये गाइड करें और ये बताएं कि हमारा अकीदा सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, ये हमारा अकीदा जो है ये क्या होना चाहिए। यजीद के बारे में मैं 3 बातें आपको जिक्र कर देता हूँ, अपने अपने मिजाज के मुताबिक भी और अपने अपने इल्म के मुताबिक भी लोगों ने जो नज़रिया कायम किया है। यजीद के बारे में उम्मत में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक यजीद के बारे में वो लोग हैं जिनमें शिया तो शामिल ही हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के भी बहुत से लोग इस मौक़िफ़ में शामिल हैं। वो कहते हैं कि यजीद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, और उसके कहने पर या उसके मामूर करने पर यह शहादत हुई। अब चूंकि वो ये समझते हैं, ये कहते हैं, तारीख से जो भी पढ़ा है, लिहाजा वो यजीद को बुरा भला कहते हैं, यजीद को गालियां देते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है यजीद के दौरे हुकूमत में ऐसा हुआ, लेकिन वो ऐसा करना चाहता नहीं था, उसने ऑर्डर जारी नहीं किए थे, ये काम निचले अमले ने बददियानती करते हुए ये काम किया। चुनाचे वो यजीद के बारे में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या जो आगे जाके उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और एक तीसरा गिरोह है, ये तीसरा गिरोह क्या कहता है? ये तीसरा गिरोह कहता है कि चूंकि इख्तिलाफ इतना गहरा है, तारीख के औरात जो है वो दोनों तरफ की आरा रखते हैं, और यजीद के बारे में हम ये मानते हैं कि वो बहरहाल कलमा गो मुसलमान था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला था, इसलिए वो ये कहते हैं कि हमें यजीद के बारे में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, ना उसको रहमतुल्लाह अलैह कहें, ना उसको लानतुल्लाह अलैह कहें। अगर बुरा होगा तो अल्लाह उसको उसकी बुरे की सजा जरूर देगा, अगर ठीक हुआ तो ठीक है। तो हमें उसको बुरा भी नहीं कहना चाहिए, हमें उसको अच्छा भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? इससे उम्मत के अंदर लड़ाई होती है, उम्मत के अंदर फसाद होता है, और अलफितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फसाद जो है वो कत्ल से भी ज्यादा संगीन होता है, क्योंकि उसमें कई कत्ल हो जाते हैं। इसलिए एक गिरोह जो है उम्मत का वो ये कहता है कि इस बारे में, इस चैप्टर में खामोशी अगर इख्तियार की जाए तो उम्मत को फसाद से और फितने से बचाया जा सकता है।
अलबत्ता वोट हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ही होगा, मोहब्बतें हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ही होगी। बाकी इन दिनों में इस वाक़े को नोहे की तरह बयान करना और लोगों को रुलाना और लोगों को जो है वो अजीब अजीब किस्से और कहानियाँ सुनाकर और वो इतने जो है वो नेज़ों पे मुअल्लक रहे, इसमें कोई शक नहीं कि वो शहादत एक बड़ी दर्दनाक शहादत थी और बड़ी ही अफसुर्दगी है कि बड़े शहजादा अहले बैत को किस तरह उन जालिमों ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से जो है वो ये इस तरह शहीद किया। लेकिन बहरहाल शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वत कुशाई। शहादत मिल जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है मोमिन की। मोमिन का एक बहुत बड़ा जन्नत के अंदर मुकाम है कि उसे शहादत मिल जाती है। अलबत्ता हमें इन दिनों में बात ये भी होता है कि अगर आप देखेंगे ना तो बहुत से लोग लाइल्मी में बहुत से काम देखा देखी कर रहे होते हैं, बहुत से काम लोग देखा देखी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब अहले तशय्यो जो है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को देगे चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? अब बहुत से अहले सुन्नत भी देखा देखी ये काम कर लेते हैं। उन्हें पूछे तो क्या क्यों कर रहे हो, कहते हैं जी हमें बस ऐसे ही, बस हम हमारे बाप भी करते थे, हमारे दादा भी करते थे, 10-15 साल हम भी करी जाए। उन्हें कोई पता नहीं कि ये शिया हज़रात जो है ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम पर देते हैं और किसी के नाम पर देना वो वैसे ही जायज़ नहीं है गैरुल्लाह के नाम पर। वमा उहिल्ला बिगैरिल्लाह, अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर आप कोई चीज़ देते हैं तो वो तो जायज़ ही नहीं है कुरान की रूह से। लेकिन अफसोस हमें अपने अहले सुन्नत वल जमात लोगों से है, जिसमें बरेलवी भी शामिल है, देवबंदी भी शामिल है, अहले हदीस भी शामिल है, ये तीनों ग्रोह अहले सुन्नत वल जमात में आते हैं आलमी सतह पर, कि उन्हें हम ये समझाएं कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने के लिए कोई भी दिन खास करने से या रात खास करने से मना किया है। खास करके इबादत वही की जा सकती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि किस दिन में कौन सी इबादत करनी है। 9 ज़ुल्हिज्जा का रोजा आप क्यों रखते हैं और उसकी क्यों फजीलत है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो इस तरह किसी भी दिन को सिवाय नबी के कोई खास कर सकता नहीं। तो 9 और 10 को इन चीज़ों से सबील लगाना और रोज़ा अपना ये देगे पकाना, ये हलीम तकसीम करना और ये समझना कि इस दिन सदका करने का बहुत ज़्यादा सवाब होता है और इस तरह की ये बातें, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखा देखी लोग करते चले जाते हैं। हमें उनको जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए ताकि वो इससे इज्तनाब करें। उम्मीद है कि हम ये बातें समझेंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना।